एक तरफ बिटकॉइन और पूरा क्रिप्टो मार्केट प्रेशर में आ गया है, तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया क्रिप्टो को रेगुलेट करने के लिए एक फ्रेमवर्क की तैयारी कर रहा है और एक 11 साल पुराना क्रिप्टो एक्सचेंज अब हमेशा के लिए बंद होने जा रहा है। तो आइए हम आपको बताते हैं क्रिप्टो मार्केट की 5 सबसे बड़ी खबरें और पूरे हफ्ते का मार्केट एनालिसिस सिर्फ 5 मिनट के अंदर। बिटकॉइन के लिए ये हफ्ता काफी वोलेटाइल रहा। वीक की शुरुआत में स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने को मिली और प्राइस $66,900 तक पहुंच गया, लेकिन इस लेवल पर हैवी सेलिंग आई, जिसके बाद बिटकॉइन दोबारा $64,000 के आसपास आ गया। फिलहाल मार्केट का सबसे इंपॉर्टेंट लेवल $63,000 बना हुआ है और अगर बिटकॉइन वीकली कैंडल इस सपोर्ट के ऊपर क्लोज करता है तो बुलिश मूवमेंट देखने को मिल सकता है, जिसके बाद प्राइस $66,000 टू $67,000 तक रेंज कर सकता है। लेकिन वहीं अगर $63,000 का सपोर्ट टूट जाता है तो प्राइस करेक्शन करके $60,000 तक देखने को मिल सकता है। साथ ही इथेरियम ने भी इस वीक के शुरुआत में काफी अच्छी रैली दिखाई, लेकिन बिटकॉइन की पुल बैक के बाद इथेरियम भी प्रेशर में आ गया। वहीं ज्यादातर अल्ट कॉइन्स में 5 to 6% की करेक्शन देखने को मिली, तो एक बार फिर से दिखाता है कि फिलहाल पूरा अल्ट कॉइन मार्केट बिटकॉइन के डायरेक्शन पर ही डिपेंड कर रहा है। अब सबकी नजर वीकली कैंडल क्लोज पर रहेगी, जो अगले हफ्ते के ट्रेंड को डिसाइड करेगा। तो अब तक आपने देखा कि इस हफ्ते मार्केट का क्या हाल रहा। चलिए अब जानते हैं क्रिप्टो मार्केट की 5 सबसे बड़ी खबरें। जैसा कि हमने आपको बताया कि बिटकॉइन और पूरा क्रिप्टो मार्केट प्रेशर में आ गया है और इस गिरावट के पीछे सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग नहीं रहा। दरअसल ये मार्केट सेंटीमेंट उस वक्त वीक हुआ जब यूएस सेनेट में क्लियरिटी एक्ट को लेकर अनसर्टेनिटी बढ़ गई। ये वही बिल है जो अमेरिका में क्रिप्टो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क लाने वाली है, लेकिन यूएस सेनेट में पॉलिटिकल सपोर्ट कम होने के बाद इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस भी थोड़ा वीक हो गया। इसका असर सबसे पहले बिटकॉइन पर, उसके बाद बाकी क्रिप्टो करेंसीज पर देखने को मिला। लेकिन कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। इस दौरान यूएस ट्रेजरी यील्ड और क्रूड ऑयल $100 के ऊपर पहुंच गया। इसके चलते इन्वेस्टर्स ने स्टॉक और क्रिप्टो जैसे रिस्की एसेट से अपना पैसा निकालना भी शुरू कर दिया। इस वजह से भी बिटकॉइन और पूरे क्रिप्टो मार्केट में हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। बिटमैक्स, जो कभी क्रिप्टो डेरिवेटिव मार्केट का सबसे बड़ा नाम था, अब वो अपने ऑपरेशंस हमेशा के लिए बंद कर सकता है। एक्सचेंज ने अनाउंस किया है कि 23 सितंबर 2026 को बिटमैक्स ऑफिशियली शट डाउन हो जाएगा और नए अकाउंट रजिस्ट्रेशन तुरंत बंद कर दिए जाएंगे। एक्चुअली बिटमाइन की पेरेंट कंपनी HDR ग्लोबल ट्रेडिंग ने स्ट्रेटेजिक रिव्यू के बाद ये फैसला लिया। फिलहाल कंपनी ने शट डाउन की कोई भी स्पेसिफिक वजह नहीं बताई है, लेकिन यूजर्स को अपने पोजीशंस को क्लोज करना और फंड को विड्रॉल करने का सलाह जरूर दिया है। एक्सचेंज का कहना है कि यूजर्स के एसेट सेफ हैं और उनके कंट्रोल में ही रहेंगे। बिटमैक्स की शुरुआत 2014 में हुई थी और ये पहला ऐसा प्लेटफॉर्म था जिसने 100x लेवरेज परपेचुअल स्वैप जैसे प्रोडक्ट लॉन्च किए थे और इसके बाद कई सारी कंपनीज ने इसको अडॉप्ट किया था। इंडिया में क्रिप्टो रेगुलेशन को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस ने रिकमेंड किया है कि जब तक कोई क्रिप्टो रेगुलेशन डिसाइड नहीं होता तब तक एक सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाए। एक्चुअली ये SRO डायरेक्टली इंडिपेंडेंट नहीं होगा। कमेटी ने सजेस्ट किया है कि ये RBI या फिर सेबी जैसे रेगुलेटर्स के अंडर ओवरसाइट में काम करे। इसका फोकस इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, गवर्नमेंट स्टैंडर्ड, ट्रांसपेरेंसी, कस्टमर फंड की सेफ्टी और कंप्लायंस के रूल्स होंगे। फिलहाल इंडिया में क्रिप्टो पर 30% टैक्स और 1% TDS जैसे रूल्स लागू हैं, लेकिन वर्चुअल डिजिटल एसेट के लिए अभी तक कोई भी डेडिकेटेड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क नहीं बना है। जापान के स्टॉक मार्केट में इस हफ्ते एक बड़ा सेल ऑफ देखने को मिला, जहां निकेई 225 इंडेक्स 2.3% तक गिर गया और लगभग 30 ट्रिलियन युआन का मार्केट वैल्यू एक ही दिन में वाइप आउट हो गया। लेकिन इस गिरावट के पीछे सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग नहीं थी। एक्चुअली इसी दिन जापान का लेटेस्ट कोर इन्फ्लेशन डेटा 1.6% आया, जो बैंक ऑफ जापान के 2% टारगेट से लगातार 5वें महीने भी नीचे रहा। इससे ये सिग्नल मिलता है कि जापान में इन्फ्लेशन अभी भी सेंट्रल बैंक के टारगेट तक नहीं पहुंच पा रहा, जिससे इकोनॉमी की ग्रोथ को लेकर एक कंसर्न दोबारा बढ़ गया है। लेकिन मार्केट का कंसर्न सिर्फ इन्फ्लेशन डेटा तक लिमिट नहीं है। वीक इन्फ्लेशन की वजह से बैंक ऑफ जापान के फ्यूचर पॉलिसी डिसीजंस पर भी अनसर्टेनिटी बढ़ गई है। इसी अनसर्टेनिटी ने इन्वेस्टर्स के सेंटीमेंट को वीक किया, जिससे जापान के स्टॉक मार्केट को बहुत ही सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। दुनिया की सबसे बड़ी बिटकॉइन माइनिंग पोल में शामिल पॉलिन ने ऑफिशियली चैप्टर 11 बैंक करप्सी प्रोटेक्शन के लिए फाइल कर दिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी तुरंत बंद हो जाएगी। एक्चुअली पॉलिन पिछले कई सालों से फाइनेंशियल प्रेशर का सामना कर रही है। 2022 में कंपनी ने लिक्विडिटी क्राइसिस के बाद यूजर्स के विड्रॉल सस्पेंड कर दिए थे, जिससे कई माइनर्स और कस्टमर्स का भरोसा हिल गया था। तब से कंपनी अपने ऑपरेशंस को स्टेबल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो अब यूएस कोर्ट के थ्रू रीस्ट्रक्चरिंग का रास्ता चुन रही है। लेकिन अच्छी बात यह है कि माइनिंग इंडस्ट्री पर इसका लिमिटेड इम्पैक्ट ही पड़ा है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक पॉलिन की बैंक करप्सी का बिटकॉइन माइनिंग या नेटवर्क सिक्योरिटी पर कोई भी बड़ा इंपैक्ट नहीं पड़ रहा, लेकिन ये क्रिप्टो माइनिंग इंडस्ट्री में बढ़ते कंपटीशन और फाइनेंशियल प्रेशर का एक बड़ा एग्जांपल जरूर है। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसे वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions. The information and material contained herein are subject to change without prior notice, including prices, which may fluctuate based on market demand and supply. We
strongly encourage you to conduct independent research, exercise caution, and invest only after proper due diligence.